कप्तानों, आज की सेशन में हम देखते हैं एक आकृति यानी कि समान आकृति, यानी दिखने में समान आकृति पर अर्थ के अनुसार भिन्न आकृति। देखिए आपके सामने है, देखिए चारों आकृति, इन चारों में अपन भिन्नता देखते हैं। समान आकृति वाले चार शब्द लिखे, चारों में भिन्न देखते हैं। बताऊं, पहला जो है ये है हमारा अनुस्वार। क्या है? अनुस्वार। दूसरा है हमारा विसर्ग। क्या है? विसर्ग। तीसरा हमारा चंद्र बिंदु। क्या कहलाएगा? चंद्र बिंदु। ये है हमारा अंग्रेजी उपसर्ग। ये तो रही हमारी पहली बात, इनकी पहचान, इनके नाम के चारों के अलग अलग नाम क्या है। इसका जो उच्चारण स्थान है वो है नासिक। इसका उच्चारण स्थान है कंठ, जिसे काकल्ली भी कहते हैं इसको। इसका जो है ये चंद्र बिंदु है, इसका उच्चारण आप जानते हो। देखिए इन दोनों की अगर मैं बात कर लूँ, इन दोनों में अगर अंतर कर लूँ तो इसकी ध्वनि केवल और केवल नाक से निकलती है। इसकी ध्वनि नाक के साथ साथ मुंह से भी निकलती है। जैसे आपने पढ़ा है कंचन, तो ध्वनि केवल नाक से निकल रही है। आपने पढ़ा है गांव, तो ध्वनि नाक के साथ साथ मुंह से भी बाहर निकल रही है। ठीक है यहाँ तक। अब अगली बात आप याद रखना, इसका उच्चारण अगर पूछ ले तो ये भी कहीं ना कहीं क्या होता है? कंठ होता है। क्या होता है? कंठ होता है। ठीक है, अगली हम बात कर लेते हैं। ये और ये दोनों ये अयोगवा होते हैं। क्या होते हैं? अयोगवा। साथ ही ये दोनों अघोषवर्ण तो होते हैं। अघोषवर्ण के साथ साथ ये महाप्राण भी होते हैं। दोनों के दोनों क्या होते हैं? महाप्राण भी होते हैं। तीसरी बात हम कर लेते हैं चंद्र बिंदु को छोड़कर। देखिए ये अंग्रेजी उपसर्ग है, जिसको आगध स्वर भी कहते हैं। उच्चारण मात्रा के आधार पर इसको दीर्घ स्वरों में गिनते हैं। जीवा स्थान के आधार पर इसको पश्च स्वर में गिनते हैं। ओष्ठाकृति के आधार पर इसको वृत्ताकार में गिनते हैं और मुखाकृति के आधार पर इसको अर्धविपरीत में गिनते हैं। तो आज की क्लास के वीडियो में था हमारा चारों में एक बेसिक सा अंतर। मिलते हैं अपन इसी प्रकार के अच्छे तथ्यों के साथ। जब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।